हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आर्म फोर्सेस ने एक पैनल की संरचना की है, फॉर्मेशन की है, ताकि वो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जांच पाए। क्या है ये विकलांगता पेंशन, क्यों इसकी जांच के लिए जो भी हमारे सशस्त्र बल हैं वो एक पैनल बना रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या किस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद से इस पूरे इशू को इतना ज्यादा चर्चा मिली है। आज की क्लास में सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक इंटर सर्विसेज पैनल को बनाया है, जिसको चेयर करेंगे आर्मी के एडजुटेंट जनरल, जिसको हम एजी बोलते हैं। और ये एग्जामिन करेंगे अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी पेंशन जो कि उनके पर्सनल को दी जाती है। जो विकलांगता भत्ता होता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, ये एक अंतर सेवा पैनल होगा, द इंटर सर्विसेज पैनल, जो कि एग्जामिन करेगा कितने परसेंट डिसेबिलिटी पे जो पेंशन स्कीम्स दी जा रही हैं किस तरीके से दी जा रही हैं, और इसका परपेट्रेटेड पर्पस क्या है या रीजन क्या है। ऑल्सो दो तीन चीजों पे इस पे फोकस किया जाएगा कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन को क्या इंक्रीज किया जाए, क्या इसमें विकलांगता में वृद्धि दी जाए, क्या क्या सर्टन चेंजेस को लेकर आया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन की, डिसेबिलिटी पेंशन के तहत जो जवान हैं उनको अभी 30% ज्यादा पेंशन मिलती है अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, और जो एग्जैक्ट अमाउंट है डिसेबिलिटी पेंशन का वो अवेलेबल नहीं है। अलॉन्ग विद दैट ये जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है, दिस इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। तो इसमें सारा का सारा एग्जेम्पशन टैक्सेस पे नहीं, कोई भी एग्जेम्पशन अलग कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। सरकार के सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि डिसेबिलिटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज सब्सटैंशियली हुआ है पिछले 2 सालों में, जहां पे रफली 4,000 करोड़ तक का खर्चा भारत सरकार को देना पड़ा था ऑन द डिसेबिलिटी पेंशन टू द वेरियस मार्टिर्स बोल लो, या फॉर द पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सर्विसेज एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू कम अक्रॉस सम डिसेबिलिटी। सेम टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं टोटल डिफेंस पेंशन की, एस्टिमेट है अराउंड 1.38 लाख करोड़ का, और उस पर क्या क्या चेंजेस पड़ते हैं, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम जानेंगे। सीएजी का जो रिपोर्ट आया था वो क्या आया था, किस तरीके से इस रिपोर्ट ने काम करा था ऑन द डिसेबिलिटी पेंशन। सीएजी ने भी स्पेसिफिकली अपने रिपोर्ट में ये चीज बोली थी कि ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये पूछा था। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले पिछले महीने राधा ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली फोकस की गई थी, जहाँ पे सीएजी ने जब अपना रिपोर्ट पेश किया था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे डिसेबिलिटी पेंशन पे, कि आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पीपल जो मेडिकल सर्विसेज में भी होते हैं, वाई आर दे रिटायरिंग विथ मोर पेंशन। तो सीएजी ने बोला कि भाई आप रीजन बताइए डिसेबिलिटी का। डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से पूछे कि आप रीजन तो बताइए कि डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट क्या है और किस पर्टिकुलर परसेंटेज में इनको जो पेंशन दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि 40% जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उसमें से 36% डिसेबिलिटी रेंज में होते हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट में आया था कि भाई जो परसेंटेज है मेडिकल ऑफिसर्स का जो रिटायर कर चुके हैं विद डिसेबिलिटी पेंशन, वो सिग्निफिकेंटली हायर था एज कंपेयर टू द अदर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। अलॉन्ग विद दैट अब क्या क्या कॉम्पनसेशन दिया जाता है फॉर द आर्म फोर्सेज पर्सनल, अगर हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी सफर्ड बाय द आर्म फोर्सेज, उसमें अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज आती हैं। एक हो सकती है डिसेबिलिटी ड्यू टू अ सिवियर सर्विस कंडीशन, बहुत गर्मी की वजह से कोई डिसेबिलिटी आ गई, बहुत ठंड की वजह से कोई डिसेबिलिटी आ गई, या फिर बैटल कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग द वॉर वूंड्स। डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग रैंक्स पे होता है कि भाई 30% आपका जो लास्ट ड्रॉन इमोल्यूमेंट होगा उसके बेसिस पे आएगा, एंड प्रोपोर्शनेटली जो लेस लोअर होता है फॉर द डिसेबिलिटी जो लेस देन 100% होती है। पर्सनल जिनकी लेस देन 20% डिसेबिलिटी होती है उनको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी ऐसी एंटाइटलमेंट नहीं दी जाती। और जो ग्रेडिंग ऑफ डिसेबिलिटी होती है ये एक मेडिकल बोर्ड कैरी करता है। तो जो भी आर्मी का मेडिकल बोर्ड आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताएगा कि भाई इज इट अबव 20%, इज इट लोअर देन 20%, आपके एमोल्यूमेंट्स भी उसी के हिसाब से फिक्स किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ये इनवैलिड पेंशन टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल, ये क्या है, जो हमारे सशस्त्र बल हैं इनके जो कार्मिक हैं इनको हम किस तरीके से पेंशन देते हैं और इसका क्या सोर्स है, क्या तरीका है। ये जो पेंशन है इसको ग्रांट किया जाता है टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल, जहां पे इट इज इनवैलिडेड आउट ऑफ अ सर्विस। फोकस किया जाता है कि भाई नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉट एग्रीवेटेड, मतलब इसको नाना बोला जाता है बाय द मिलिट्री सर्विसेज, जहां पे ये उन आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए अवेलेबल होती है जो कि 4 जनवरी 2019 के बाद जिनका सर्विस पीरियड आया है। इससे पहले जो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड था, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस थी टू बी एक्चुअली रेंडर्ड एंड रिक्वायर्ड, वो फॉर द इनवैलिड पेंशन वो कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा का आपको सर्व कर देना चाहिए आर्मी में और आर्म फोर्सेस में, तभी आप पे अगर आप पे कोई इंजरी हो जाती है तभी आप नाना के लिए अवेलेबल या एलिजिबल हो पाएंगे।
अब ये चीज बोली गई है कि फर्क नहीं पड़ता आपका सर्विस का टेन्योर कितना है। दिस इज समथिंग, अगर आपका सर्विस का टेन्योर लेस देन 10 years भी है, तो एनी वन हु हैज बिकम इनवैलिडेड आउट ऑफ द सर्विस किसी भी इंजरी की वजह से या सर्विस कंडीशन की वजह से ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली और मेंटल इन्फॉर्मिटी, वहां पे जो मिलिट्री सर्विसेज होती है या परमानेंट कोई इनकेपेसिटी आ गई है फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, वो सारा का सारा सिविल री एम्प्लॉयमेंट में मतलब उनकी मदद की जाएगी और उन सारे लोगों को भी मदद की जाएगी। दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूव। नाउ ये इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से क्यों है, क्योंकि भाई ये जानना कि हम उन हर सोल्जर की मदद कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से डिसेबल्ड हो गए हैं, जो सर्विस से इनवैलिड हो गए हैं बिकॉज वाइल सर्विंग उनको कोई इंजरी हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया। बट वी स्टिल नीड टू एंश्योर कि टैक्स पेयर का मनी, सरकार का पैसा किसी गलत जगह नहीं जा रहा। वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई परसेंटेज क्या है उन लोगों का जिनको ये डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to our Academy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day, everyone.